हम काम अच्छा करते हैं, मेरी आत्मा बोल रही है हम काम अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं भी होगा तो बुलडोजर चल जरूर जाएगा। भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी सेवता पहुंचकर मां सोनासरी के दर्शन कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ चक्रतीर्थ पहुंचे, जहां पर उन्होंने चक्रतीर्थ के बनवाने का खाका खींचा। उन्होंने वीटीवी को बताया कि 1 करोड़ की राशि सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृति हो चुकी है, नक्शा बन रहा है, जल्द ही इसका कार्य चालू हो जाएगा। ज्ञान तिवारी ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और आए दिन सरकार की योजनाओं से सेवता क्षेत्र को एक अलग पहचान जिले में मिलेगी। इस मौके पर लोकेश मिश्रा, सालपुर मंडल अध्यक्ष अरविंद वाजपेयी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष महेश राजपूत, कन्हैयालाल वाल्मीकि, सूरज यज्ञ सैनी, यागनेश शुक्ला, बाबूराम अवस्थी, राजू अवस्थी, राम कुमार मिश्र आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद विधायक ज्ञान तिवारी ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, सेवता के नाम से विधानसभा भी है और सेवता माँ सोनासर देवी मंदिर भी है जी, जगत जननी माँ जगदम्बिका का। जैसा कि हमने सुना है कि लगभग 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे कभी लोग स्नान करते थे, यहाँ पे तीर्थ था, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया तो ये तालाब के रूप में, झील के रूप में हो गया जी। मेरा ये प्रयास है, और आपने देखा भी होगा जब मैं विधायक नहीं था तो कई बार घेराव प्रदर्शन किया कि जो दर्शनार्थी आते थे तो वो पूरा गांठ भर चिधर, चाहे सुपौली की तरफ से आए, चाहे गुडरुआ की तरफ से आए, चाहे पिपरा की तरफ से आए, चाहे खरौआ की तरफ से आए, चाहे पुरलिया की तरफ से आए, जो भी 4-5 रास्ते किधर से भी आते थे उनको गांठ भर कीचड़ से गुजरना पड़ता था। चूँकि सोमवार, शुक्रवार, अमावस्या को काफ़ी भीड़ होती है, लोगों का मुंडन है, मरचटना है, जैसे कि अभी अन्नप्राशन और भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते थे, शादी होने के बाद लोग आते थे और उस गंदगी होके गुजरते थे। तो मैंने सोचा, तो आपने देखा होगा आज मंदिर के चारों तरफ किधर से भी आप रास्ता आए, हर तरफ से आपको इंटरलॉकिंग या सीसी आपको मिलेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, चूँकि इतना बड़ा स्थान है तो इसकी दिव्यता भव्यता और बढ़े। मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से मिला था और उन्होंने अपने डायरेक्टर को कहा था, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया, तो 1 करोड़ रुपया सेवता के लिए स्वीकृत हुआ, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो चूँकि 1 करोड़ में आज के ज़माने में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत हुई है। तो यही हम लोग सोच रहे थे, अगर यहाँ पे तीर्थ अच्छा बन जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, तो ये एक पर्यटन केंद्र भी बन जाएगा आने वाले समय में। और यहाँ अब जिस तरीके से हमारे नैमिष का माननीय मुख्यमंत्री जी जीर्णोद्धार कर रहे हैं, बड़ा स्थान है, सतयुग का तीर्थ है, लेकिन हमारा छोटा ही स्थान सही, लेकिन हमारे इस गाजरी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा स्थान है। तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जब यहाँ पे पर्यटन आएंगे, लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, तो उनका रोजगार भी मिलेगा। और जब कोई नई चीज़ बनती है तो जो अनाधिकृत कब्जा किए होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत भी होती है, उस दिक्कत का लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो इस नाते हमें सोच रहे हैं इसका डेवलप होकर के सुंदर एक तीर्थ बन जाए, चारों तरफ से सीढ़ियाँ बन जाए और इसकी जलकुंभी वगैरह साफ होकर के लोग जैसे पहले कभी आज से सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पे स्नान करके तब दर्शन करने जाते थे, और इस गंदगी के कारण लोग नहीं यहाँ पे आते हैं, धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, वो पुनः पुनर्जीवित हो और फिर यहाँ स्नान करके फिर माता रानी के दर्शन करने जाएं, ऐसा मेरा भाव है। अब बाकी जो भी होगा माता रानी की कृपा से होगा, मैं प्रयास कर सकता हूँ, वो प्रयास करने का मैंने कहा। 1 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है, काम कब तक लगभग अनुमान? बस इसका मैंने अभी 2 बार जेई और आर्किटेक्ट वगैरह आए हैं, इसकी डिजाइन करवा रहे हैं, चूँकि बहुत बड़ा काम है, कम से कम 10-20 करोड़ का इसमें लगे तब इसमें कुछ लगेगा, तो बहुत छोटा सा है। लेकिन एक जब शुरुआत हो जाएगी, जो और शासन की तरफ से शुरुआत होगी, तो बाकी फिर हम प्रयास करेंगे। आप लोगों ने जो चौकीदारी की जिम्मेदारी दी है, तो उस नाते और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा इसके लिए प्रयास किया आपका बहुत ही सराहनीय कार्य है, लोग इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सेवता विकास से पिछड़ रहा है। इसकी एक आशा की किरण एक यह दिख रही है कि अगर खुरवलिया से कंतापुरा तक एक अच्छा मार्ग बन जाए तो सेवता जो है विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने कांतापुरवा से सेवता और खुरलिया तक ये रोड चौड़ीकरण में दिया है जी। ये 10 किलोमीटर पूरी रोड पड़ती है जी, और मैंने पिछली बार कार्यकाल में इसका प्रस्ताव भी बनवा दिया था जी। और चूंकि इसमें सेवता में काफी लोगों के ऊपर फिर बुलडोजर चलेगा और गांव टूटेंगे जी, तो उसके लिए लोग तैयार भी रहें जी। क्योंकि आप देखा है कि रउसा का अटल चौक, जहां लोग कह रहे थे दिक्कत है ये है, मैंने चुनाव से पहले लोग तो यहाँ तक कह रहे थे विपक्षी विधायक जी पगला गए हैं, अब दिन जरूर चुनाव हार जाएंगे जी। लेकिन माता रानी की कृपा से, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से मैं पिछली बार से अधिक वोट भी पाया, और सबसे अधिक वोटों से सीतापुर लोकसभा में चुनाव भी जीतने वाले ज्ञान तिवारी हैं। स्थितियाँ कुछ भी नहीं, इसलिए हम कभी इन सब चीज़ों से नहीं डरते हैं, हम काम अच्छा करते हैं, मेरी आत्मा बोल रही है हम काम अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं भी होगा तो बुलडोजर चल जरूर जाएगा। इसलिए उसके लिए लोगों को अभी से मन बना ले, और अभी आने वाले समय में जब ये शुरुआत हो जाएगी तो कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा। अगर आपने जिम्मेदारी दी है, आप बताइए, जब अभी आग लगती थी, ये बाढ़ विधानसभा बाढ़ क्षेत्र है,
गर्मियों में आग की समस्या और बारिश में बाढ़ की समस्या। आज हम बाढ़ की समस्या से पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन 80% मैंने निजात दिलाने का काम किया है। 1 दर्जन से अधिक गांव नदी में कट गए थे, जो सड़कों के किनारे पड़े थे। ऐसे 40,000 लोगों को प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के उसे आवास देकर के उनको बसाने का 1 दर्जन गांव मैंने जमीन खरीद करके बसवाने का काम किया है। आग की समस्या को लेकर के देखिए, फायर स्टेशन कितना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा आपको बिस्वा लहरपुर में नहीं मिलेगा जितना आपके सेवता में बन रहा है। तो मेरा प्रयास है, अगर ये पूर्व के लोगों ने भी कुछ किया होता अगर, तो संभवतः ये आज काम और आसान होता और हम आगे जा सकते थे। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपने अगर हम पे विश्वास किया, जिम्मेदारी किया और दूसरी बार हमें अपना चौकीदार बनाया है, तो ये चौकीदार का प्रयास है हम हर वो काम करें जो जनता के हित के लिए हो, इसीलिए मैं प्रयासरत हूँ।